हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि एक व्यूवर्स की कि उनको जो है कि एड्स की बीमारी नहीं है, उसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उनको फिर भी माइंड में लग रहा है कि हमें एड्स की बीमारी हो गई है, हमें जो है कि ये हो जाएगी। इसके वजह से क्या होगा कि वो जो है कि परेशान रहने लगे। तो आज हम उसका रियल स्टोरी आपको जो है सामने बात करेंगे, फिर इसका क्या सल्यूशन है ये भी सारा चीज़ आपको हम डिस्कस करेंगे। कि देखिए दोस्तों, एक जगह जो है कैंप लगा हुआ था, ठीक है, मतलब जागरूक करने का, मतलब वो जागरूक कर रहे थे कि इस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, इस तरह से जो है कि मतलब वहाँ पर बताया जा रहा था एड्स के बारे में कि अगर जो है कि जो एक बार ब्लेड यूज हो गया है उनको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। जैसे दाढ़ी बनाने वक्ती, फिर जो है कि जब हम बाल कटाने जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो उस समय जो है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्लेड बदला कि नहीं बदला। फिर उसके बाद जब हम सुई लगवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो है कि एक ही सिरिंज से जो है कि दूसरा फिर डॉक्टर साहब ने दे दे सुई। तो ये चीज़ का जो है कि वहाँ बताया जाता, ऐसा जागरूक फैलाया जा रहा था। तो वहाँ पर जो है कि बताया गया सारा चीज़, लेकिन क्या हुआ कि अब इससे बीमारी नहीं फैलेगी, ये सब जागरूक बताया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही घर आते हैं ये सब चीज़ सुन करके, तो वो अपने ऊपर जो है कि अब लेने लगते हैं। देखिए वो क्या हुआ, एक्टिवेटिंग इवेंट उसका जो है क्या हुआ, मतलब कि जो जागरूक फैलाया गया, इसके वजह से जो है ये बीमारी नहीं होती है। हम जब गए थे दाढ़ी बनाने के लिए, कहीं शायद वो ब्लेड बदला कि नहीं बदला, कहीं जो है कि वही ब्लेड से बना दिया, कहीं हमको एड्स ना हो जाए, मतलब अपने ऊपर ले लिया, जनरलाइज कर लिया कि हमको जो है कहीं जो है ये एड्स ना हो जाए। ये चीज़ जो है कि कहीं हमको हो तो नहीं गया होगा, अगर हो गया होगा तब हम जो है कि अब कहीं हमको हो गया। रात को भी सोने वक्त अब माइंड में उसका वही विचार चलने लगा। मतलब क्या हो गया कि जो जागरूक करने गए थे, जो जागरूक करके गए, उनको अपने ऊपर ले लिया। कहीं हम भी तो बहुत बार सुई लिए हुए हैं, कहीं शायद सुई लेने के दौरान जो वो दूसरा सुई जो है कि वही सुई से हमको भी दे दिए होंगे, और जो है कि हमें जो है ये बीमारी लग गई होगी, हमें नहीं पता चला है अभी तक कि शायद जो है। तो ये मन में उसका जो है बार बार अब जो होने लगा। इसके वजह से उनका जो है कि उनको जो है कि चिंता होने लगा, डर होने लगा, परेशान होने लगे, बेचैनी होने लगा। तो वो उसके वजह से क्या हो गया, वो अब जो है कुछ दिनों तक जो है कि इसी विचारों में जो है कि अब घर वाले को भी बताए तो घर वाले भी नहीं, ये दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फिर जो है कि उनका जो काम पे फोकस नहीं बन पा रहा था, उनका जो है कि मतलब शरीर में जो है कि अब जो है कि कोई काम करने में जाते थे उसको आलसपन लगता था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो है कि वो जा कर के डॉक्टर के पास रिपोर्ट भी करवाए, रिपोर्ट नॉर्मल था, लेकिन अब उसका माइंड करने लगा डॉक्टर सही तरीके से चेकिंग नहीं किया होगा। इस तरह का जो दिमाग बार बार उसको जो है कि नेगेटिव पे नेगेटिव जो है कि मतलब संभावनाएं दे रहा था कि कहीं सच में है। इसकी वजह से वो परेशान रहने लगा। अब जो है कि वो नहीं निकल पा रहा था, उनका काम करने का जो काम था इम्पोर्टेंट, जो घर में जॉब करते थे, वो सब अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब बात आती है कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए पहले तो प्रूव करना होगा कि इस बात का क्या प्रूफ है। यहाँ पर जो है कि ठीक करने के लिए इसको जो है क्या करना होगा कि इस बात का जो है कि मतलब क्या प्रूफ है कि जो जागरूक करने के लिए आए थे वो जो है कि वो तो सिर्फ जागरूक किए ना। आपका रिपोर्ट भी नॉर्मल है, 2-3 बार रिपोर्ट भी करवा लिए, फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है, फिर भी जो आपका मन जो है कह रहा है कि ये ओसीडी का भी ये जो है कि ये एड्स हो गया है, एड्स हो जाएगा, एड्स हो गया है, दोनों चीज़ हो रहा है उनके साथ। कहीं नहीं हुआ है तो हो जाएगा, कहीं जो हो गया है तो अब हम क्या करें। अब उसका मन नहीं मान रहा है तो उसको जो है कि सबसे पहले जो है कि जो डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिए हुए हैं उन पे भरोसा करना है कि मतलब वो चीज़ जो है ना वो दिए हुए हैं, तो ये जो हमें सारा चीज़ नेगेटिव है, मतलब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। और जो है कि ये जो जागरूक किए वो तो अपना जागरूक करने का काम किए ना, वो बोल रहे थे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। संभावनाएं कैसी हो सकती है, हो नहीं सकती, लेकिन ऐसा जो है कि हो सकता है कि संभावनाएं दिए हुए हैं, इस तरह से ऐसा होता है। इस समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं कि अब जो है कि हमने जा कर के ब्लेड से यूज किया था तो ये हो जाएगा, समझ रहे गाइस। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर समझना होगा कि हमें बीमारी हुई है।
अब जो आ रहा है इस बात का क्या प्रूफ है कि मतलब जो है कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो ये बोलना है कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई है। क्या बोलना है गाइज, हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, ये एक्सेप्ट करना है। हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, ये एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक नहीं चीज़ बदलेगी। आप एक्सेप्ट कीजिए कि हमें बीमारी हुई है जिनके कारण से हमें माइंड में लग रहा है बार बार विचार, रिपोर्ट भी नॉर्मल है फिर भी लग रहा है कि हमें ओसीडी की हमें जो है कि एड्स की बीमारी है। ये जो क्यों लग रहा है, क्योंकि ये ओसीडी की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि माइंड आपको वहम देते रहता है कि ये चीज़ बीमारी है। ठीक है गाइज, तब जब आप इसको जो है कि अगर किसी को भी एड्स का इस तरह से जो है विचार आ रहे हैं तो उसको क्या करना है कि बोलना ये हमें ओसीडी बीमारी हुई जिनके कारण से ये हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बार बार ये चीज़ रिपीट करना, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्या बोलना है कि ये झूठा डर है, ये जो आपको डर दिखा रहे हैं ये जो है कि झूठा डर है। ये इस डर का जो है कि इससे जो है कि आप जो माइंड में आता है तो आप डर जाते हैं, इसको झूठा प्रूव करना है। बोला ठीक है होगा तो होगा। जब आप इस तरह से देखिए डर को आप सहन करेंगे तब जा कर के ये बीमारी आपके पीछा छोड़ेगी और तब जा कर के आप इससे बाहर निकलेंगे गाइज, नहीं तो नहीं निकल सकते हैं। जिनको भी अगर इससे पीछा छुड़वाना है तो डर को सहन करना होगा। डर बार बार दिखाएगा कहीं एड्स हो जाएगा, इसकी वजह से फैमिली क्या होगा, ये हो जाएगा। क्या आपको सच में रियलिटी में बताइए, क्या आपको पता है कि कल क्या होने वाला है? कल क्या होने वाला आपको पता है क्या? नहीं पता है। क्या आपको पता है कि थोड़ा देर के बाद क्या होने वाला है? नहीं पता है। क्या आपको पता है कि जो है कि मेरे साथ क्या होगा? नहीं पता है ना गाइज। तो ये जब आपको फ्यूचर पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, उसका चिंता क्यों करना? बोलिए जो होगा जैसा होगा उसको हम तभी देख लेंगे, जैसा भी होगा। तो फिर जब आपको इससे बाहर निकलना है, क्या आपके फैमिली के साथ क्या होने वाला है, आपके साथ क्या होने वाला है, आपके बच्चे के साथ क्या होने वाला है, क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। तो उसको भगवान के ऊपर, जिसमें आस्था है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा होगा देखा जाएगा। समझ रहे? तब आप जा कर के फ्री होंगे। ठीक है, तब आप अपने कामों पर ध्यान लगाएंगे। आपको मन में आ रहा है कि जो है कि मतलब एड्स हो जाए, बोलिए हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आ रहा है कि फैमिली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बोलिए ठीक है हो जाएगा तो तभी देखा जाएगा जब होगा। क्योंकि माइंड आपको डरा रहा है, आपको इसको झूठा साबित करना है, आपको इसको जो गलत साबित करना है आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदला जो है कि हम बता सकते हैं, करना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, सब चीज़ रास्ते जो बता रहे हैं लेकिन चलना आपको पड़ेगा गाइज। तब जा कर के ये आपकी जो झूठी बीमारी ओसीडी बीमारी है ये आपका ठीक हो पाएगा गाइज। तब जा कर के धीरे धीरे जब आप इसको जो है कि देखेंगे कि अरे कुछ हुआ ही नहीं, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ये तो हमारी ओसीडी की बीमारी कारण से है, ये झूठा ठाउट है, हमारा जो नॉर्मल है सब चीज़ है। तो हम जो है कि तब क्या होगा, धीरे धीरे आपका फीलिंग बदलने लगेगा। जहाँ चिंता डर लग रहा था वहाँ अरे ये तो झूठे का हम डर रहे थे, इससे कुछ होता ही नहीं है। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे इस बीमारी से बाहर निकलने लगे। तो अगर आप अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मेरा दिए गए नंबर पर हमसे बात भी कर सकते हैं 7667818517। तो इस पे जो है कि कॉल करके हमसे चाहे तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए एक दिन का क्रिया नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करके इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है गाइज, और इसीलिए जो है कि प्रैक्टिस करना है, विश्वास के साथ प्रैक्टिस करना है कि हाँ जो है कि इस बीमारी से बाहर निकला जा सकता है, निकला जा सकता है, निकला जा सकता है। ज़रूर निकलेंगे गाइज और ज़रूर आप ठीक होंगे। मेरा यही जो है कि आप जो है कि इस विश्वास के साथ करेंगे कि हाँ इस बीमारी का इलाज संभव है तो गाइज तो ज़रूर जल्दी बाहर निकल जाएंगे इस बीमारी से। थैंक यू गाइज, विश यू वेल।